ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी एक सुबह उठते ही पूरी तरह बदल जाती है। जैसे ही वो उठता है उसे एहसास होता है कि उसके सिर पर एक क्रॉस मार्क आ जाता है, सिर धोता है, रगड़ता है, लेकिन वो निशान हटता ही नहीं। वो अपनी पत्नी से कहता है कि जरा देखो तो ये क्या है मेरे सिर पर, लेकिन पत्नी को तो कुछ भी नहीं दिखता। वो ऑफिस जाता है और अपने साथियों से पूछता है क्या तुम लोग मेरे सिर पर कुछ देख पा रहे हो। सभी उसे घूरते हैं लेकिन सिर पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। वो आईने में खुद को देखता है और साफ दिख रहा है कि उसके सिर पर एक बड़ा सा क्रॉस मार्क है। अब वो डरने लगता है कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं। शाम को वो अस्पताल जाता है, डॉक्टर से पूरी जांच करवाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो डॉक्टर से थोड़ा और पास जाकर दिखाने की कोशिश करता है लेकिन डॉक्टर उसे सीरियसली लेने को तैयार ही नहीं होता। निराश होकर वो बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। उसके सिर पर भी वैसा ही क्रॉस मार्क है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो साथ बैठकर खाना खाते हैं। सामने वाला आदमी कहता है मुझे इस निशान का मतलब समझ आ गया है, जिसके सिर पर ये क्रॉस मार्क आ जाए उसकी मौत नजदीक है। ये सुनकर हमारा मुख्य किरदार डर जाता है। घर जाकर जब वो टीवी देख रहा होता है तभी एक न्यूज ब्रेकिंग आती है, एक युवा लेखक की रहस्यमयी मौत। वो ध्यान से टीवी स्क्रीन पर देखता है। उस लेखक के सिर पर भी वही क्रॉस मार्क था। अब तो वो पूरी तरह यकीन करने लगता है। वो फौरन उस आदमी को कॉल करता है जिससे वो मिला था, लेकिन कॉल उठाती है उसकी पत्नी। वो कहती है मेरे पति की तो कल ही अचानक मौत हो गई। ये सुनते ही आदमी की हालत और बिगड़ जाती है। वो उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाता है और देखता है कि अब उसके सिर से क्रॉस मार्क गायब हो चुका है। उसे एहसास होता है अब मेरी भी बारी है। वो एक जीवन बीमा खरीदता है ताकि अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाए। काम निपटाकर वो एक विदाई गिफ्ट भी खरीदता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में बैठता है उसे सामने बैठी लड़की के सिर पर भी वही क्रॉस मार्क नजर आता है। अब तो हालात और अजीब हो जाते हैं। ट्रेन में मौजूद हर शख्स के सिर पर वही क्रॉस नजर आता है। वो जोर जोर से लोगों को चेतावनी देता है, यहाँ से भागो, कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। वो ट्रेन से उतरता है और देखता है कि बाहर स्टेशन पर खड़े लोगों के सिर पर भी वही क्रॉस मार्क है। अब तो वो और घबरा जाता है, भागता है, भागते भागते घर पहुंचता है। बीवी और बच्चे, उनके सिर पर भी वही क्रॉस मार्क। टीवी ऑन करता है, देश का प्रधानमंत्री लाइव आ रहा है, लेकिन उसके सिर पर भी वही क्रॉस मार्क है। अब कुछ समझना बाकी नहीं था और फिर पूरे जापान का अंत हो जाता है। अब सोचिए अगर आपके सिर पर भी ऐसा कोई क्रॉस मार्क दिखे तो आप क्या करेंगे।